एथेनॉल या पेट्रोल, आजकल आपकी कार के लिए क्या बेहतर है? नमस्ते इंजीनियरिंग प्रेमियों, क्या आपने कभी पेट्रोल पंप पर एथेनॉल और गैसोलीन को देखकर सोचा है कि आपकी कार के लिए कौन सा बेहतर है? ये एक ऐसा सवाल है जो लाखों ब्राजीली ड्राइवरों को परेशान करता है और इसका जवाब यकीन मानिए उस मशहूर 70% के नियम से कहीं ज्यादा जटिल है जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा। आज हम इस सवाल को एक बार और हमेशा के लिए सुलझाएंगे, ब्राजीलियन पेट्रोल की हकीकत और आधुनिक कारों की तकनीक को ध्यान में रखते हुए। लेकिन यह फैसला इतना जटिल क्यों हो गया है? इस उलझन की सबसे बड़ी वजह यह है कि ब्राजील में जो पेट्रोल हम भरवाते हैं वो शुद्ध पेट्रोल नहीं होता। 1 अगस्त 2025 से कानून नंबर 14993 के तहत 25 जून 2025 को राष्ट्रीय ऊर्जा नीति परिषद यानी CNPE के एक फैसले के अनुसार ब्राजील के पेट्रोल पंपों पर बिकने वाला सामान्य और एडिटिव पेट्रोल अनिवार्य रूप से 30% निर्जल एथेनॉल मिलाकर बेचा जाता है। यह सच है। हाँ, आपने सही सुना, पेट्रोल में पहले ही 30% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। यह पूरी तरह से खेल बदल देता है और सीधे हाइड्रेटेड एथेनॉल यानी E100 से तुलना को और भी दिलचस्प और जटिल बना देता है। अगर पेट्रोल में पहले से एथेनॉल है तो ईंधनों की निष्पक्ष तुलना कैसे करें? इसे समझने के लिए हमें ऊष्मा मान के बारे में बात करनी होगी, जो यह दर्शाता है कि हर ईंधन जलने पर कितनी ऊर्जा छोड़ता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे ईंधन में आपकी कार को चलाने की ताकत होती है। शुद्ध पेट्रोल जिसमें एथेनॉल नहीं मिलाया गया हो उसका ऊष्मा मान लगभग 10,400 किलो कैलोरी होता है। निर्जल एथेनॉल जिसे पेट्रोल में मिलाया जाता है ईंधनों की मिलावट से लड़ने के लिए उत्पादित होता है। हाइड्रेटेड एथेनॉल यानी E100 जो आपको अलग पंप पर मिलता है उसमें लगभग 6,000 किलो कैलोरी प्रति किलो होती है। आप फर्क महसूस कर रहे हैं? हाइड्रेटेड एथेनॉल अपनी मूल प्रकृति में प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान कम ऊर्जा देता है, लेकिन पेट्रोल में 30% एथेनॉल की इस मिश्रण यानी प्रसिद्ध E30 का आपके कार की खपत पर असली असर क्या है? और क्या प्रसिद्ध 70% वाला नियम अब भी लागू होता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। 70% वाला नियम आज पूरी तरह से पुराना हो चुका है। यह नियम उस समय बनाया गया था जब पेट्रोल लगभग शुद्ध होता था, उसमें एथेनॉल की कोई खास मिलावट नहीं होती थी और यह नियम कुछ इस तरह काम करता था। आप एथेनॉल की कीमत को पेट्रोल की कीमत से भाग देते थे और अगर परिणाम 70% या उससे कम आता था तो आप एथेनॉल भरवाते थे और अगर 70% से ज्यादा आता था तो पेट्रोल भरवाते थे। अब अगर आप अभी भी इस नियम का इस्तेमाल यह तय करने के लिए करते हैं कि कौन सा ईंधन भरवाना है तो मुझे खेद है, लेकिन आप शायद पैसे गंवा रहे हैं। संतुलन बिंदु यानी पेट्रोल E30 के मुकाबले हाइड्रेटेड एथेनॉल की कीमत का प्रतिशत, ताकि दोनों आर्थिक रूप से बराबर हों, अब 72 से 75% के बीच है। इसका मतलब है कि पहले जैसी ही गणना करने पर अगर यह अनुपात 72 से 75% के बीच है तो एथेनॉल अभी भी सबसे फायदेमंद विकल्प हो सकता है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप खुद ही प्रयोग करके देखें। आधुनिक इंजनों और कार की तकनीक में लगी उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के कारण आपके पास किस तरह की कार है इस पर यह नियम लागू हो सकता है या नहीं। कारों के इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स ईंधन के हिसाब से खपत नियंत्रित कर एमिशन नियमों का पालन करते हैं। तो मेरी सलाह है आप खुद यह प्रयोग करें। उदाहरण के लिए अपने कार की असली खपत जानें। कार के डैशबोर्ड पर उस मीटर का इस्तेमाल करें जहां ट्रिप कंप्यूटर दिखाता है कि वो उस समय प्रति लीटर कितने किलोमीटर दिखा रहा है। या टैंक फुल कर लें, ओडोमीटर को रीसेट करें, लगभग 100 किलोमीटर चलाएं, फिर से टैंक भरें और पंप पर डाले गए लीटर से चले गए किलोमीटर को विभाजित करें। यह प्रक्रिया पेट्रोल और एथेनॉल दोनों पर करें, औसत निकालें और उसे पेट्रोल पंप की कीमतों से तुलना करें। उदाहरण के लिए अगर पेट्रोल की कीमत 6.29 है और आपकी कार पेट्रोल पर 1 लीटर में 12 किलोमीटर चलती है तो आप प्रति किलोमीटर 0.52 पैसे खर्च करेंगे। अगर एथेनॉल की कीमत 4.53 है और आपकी कार एथेनॉल पर 1 लीटर में 9 किलोमीटर चलती है तो आप प्रति किलोमीटर 0.50 पैसे खर्च करेंगे। इस तुलना में एथेनॉल प्रति किलोमीटर 2 पैसे बचाता है। यह बहुत कम लगता है ना?
लेकिन जो लोग 20,000 किलोमीटर चलते हैं उनके लिए ये 400 रियाइस की बचत है, सिर्फ इस छोटे से हिसाब से। लेकिन यह नया नियम क्यों आया? देखिए, पेट्रोल में 30% एथेनॉल की मौजूदगी यानी E30 पहले से ही मिश्रण की ऊष्मा शक्ति और ऑक्टेन रेटिंग को बदल देती है। जब आप हाइड्रेटेड एथेनॉल यानी E100 की तुलना पेट्रोल E30 से करते हैं तो ऊर्जा और प्रदर्शन में फर्क अब वैसा नहीं रहता जैसा कि पहले E100 और लगभग शुद्ध पेट्रोल की तुलना में होता था। एथेनॉल की ऊष्मा शक्ति कम होने के बावजूद उसमें एक खास विशेषता होती है, उसमें डिटोनेशन का उच्च प्रतिरोध होता है जिसे ऑक्टेन रेटिंग से मापा जाता है। यहां तक कि ANP ने भी ब्राजीलियाई पेट्रोल के रॉन यानी रिसर्च ऑक्टेन नंबर को 93 से बढ़ाकर 94 कर दिया ताकि एथेनॉल की अधिक मात्रा की भरपाई की जा सके। और यह तो औसत की बात है, क्योंकि E30 पेट्रोल का RON 100.7 तक पहुंच सकता है, जो एक बेहतरीन मान है और सीधे तौर पर आधुनिक इंजनों को फायदा पहुंचाता है। और इसके पीछे तकनीकी कारण क्या है? एथेनॉल, क्योंकि इसकी ऊष्मीय मान कम होती है, वास्तव में इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को कम कर देता है, यानी एक ही मात्रा की हवा के लिए यह कम ऊर्जा देता है। हालांकि इसकी उच्च डिटोनेशन रेजिस्टेंस के कारण आधुनिक इंजन, खासकर टर्बो और डायरेक्ट इंजेक्शन वाले, ज्यादा कंप्रेशन रेशियो और ऑप्टिमाइज्ड इग्निशन एडवांस के साथ काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि शुद्ध एथेनॉल में या पेट्रोल में इसकी मात्रा ज्यादा होने पर ऊर्जा कम होने के बावजूद इंजन ऊर्जा का उपयोग अधिक कुशलता से करता है, जिससे अंतर कुछ हद तक भर जाता है। पुराने नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स ये फायदा उतना नहीं उठा सकते, लेकिन टर्बो और GDI इंजन जो आजकल ज्यादातर नए कारों में होते हैं, E30 की ज्यादा ऑक्टेन रेटिंग का भरपूर फायदा उठाते हैं। क्या आप जानते हैं ब्राजील ने पेट्रोल में 30% एथेनॉल क्यों मिलाया? मेरे चैनल पर इस विषय पर एक खास वीडियो है जिसका कार्ड मैं वीडियो के अंत में छोड़ूंगा, आपको वो जरूर देखना चाहिए। तो आज आपके कार के लिए वास्तव में सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है? इसका जवाब अब भी यही है, ये निर्भर करता है। मैं ये चर्चा नहीं करूंगा कि किस ईंधन की विशेषताएं सबसे अच्छी हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से आपके पास अब ज्यादा सूचित निर्णय लेने के लिए साधन हैं। सबसे पहले 70% वाला नियम भूल जाइए। Considere o tipo de motor do seu carro. अगर इंजन आधुनिक, टर्बो या डायरेक्ट इंजेक्शन वाला है तो ये E30 की उच्च ऑक्टेन संख्या से ज्यादा लाभ उठा सकता है और शुद्ध एथेनॉल भी अच्छा विकल्प है। तीसरा, पंप पर कीमत और अपनी गाड़ी चलाने के तरीके को ध्यान में रखें। अच्छी तरह से मेंटेन किया गया और कुशलता से चलाया गया कार हमेशा ईंधन का बेहतर उपयोग करेगा, चाहे ईंधन कोई भी हो। सच्चाई यह है कि ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और ईंधनों की संरचना लगातार विकसित हो रही है। जो कुछ साल पहले सच था वो आज सच नहीं हो सकता। जरूरी है कि आप एक ड्राइवर के रूप में हमेशा अपडेट रहें और वाहन की स्थिति व अपने क्षेत्र की कीमतों को ध्यान में रखकर खुद गणना करें। समझदारी भरा चुनाव वो है जो आंकड़ों पर आधारित हो और ये समझे कि उपलब्ध ईंधनों के साथ आपकी कार कैसे चलती है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं और आपको वीडियो पसंद आया है तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी को भी एक्टिवेट कर दें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो सदस्य बने ताकि हम इस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाते रहें और वीडियो में आपका जिक्र कर सकें। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो मैं आपको हमारे द्वारा सुझाए गए कोर्सेज पर एक नजर डालने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो अपने मोबाइल को QR कोड की तरफ करें या हमारे कोर्सेज के बारे में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। उनमें आपको एक्सेल, 3D मॉडलिंग, ऑटोकैड, वक्तृत्व कला और कई अन्य कोर्सेज मिलेंगे। ये कोर्सेज हमारे चैनल द्वारा चुने गए हैं और हम इनकी क्वालिटी की गारंटी देते हैं। अब मैं आपकी राय चाहता हूं। क्या आपको पता था पेट्रोल में 30% एथेनॉल मिलाते हैं? क्या आप फ्यूल भरवाने की रणनीति बदलेंगे? मुझे लगता है इसमें और भी है। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप फ्यूल भरवाते समय किस प्रकार का ईंधन पसंद करते हैं और आपकी पसंद के पीछे कोई खास वजह है या नहीं। यहां 2 दिलचस्प वीडियो विकल्प हैं जिन्हें आपको अपना ज्ञान बढ़ाने और अपनी संस्कृति को और गहराई से समझने के लिए जरूर देखना चाहिए। अगर समर्थन करना है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और सदस्यता पर विचार करें। इंजीनियरिंग प्रेमियों, ढेर सारा प्यार। अगले वीडियो में मिलेंगे।